संगीत की दुनिया में धूम मचाने वाले कह सकते हैं बिहार के, क्योंकि जन्म और कर्म सब कुछ यहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद दिल्ली का सफ़र और फिर अभी मुंबई में अपनी पैर जमा चुके सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं अदनान अहमद। काफ़ी कम उम्र है, 24 साल की उम्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है इन्होंने। इनसे बात करेंगे कैसे यहाँ तक पहुँचे और इस जर्नी में कितना कुछ करना पड़ा, कैसे-कैसे, चूँकि कई सारे युवा आपकी ओर देखते रहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना है। कैसे-कैसे यहाँ तक सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे-कैसे पहुँचे? जी। सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, काफ़ी सारी टेक्निकैलिटीज़ आई, जो बीच में आपको जानने को मिलती है, जो बीच में आपको सीखने को मिलता है वहाँ से। तो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत सारी चीज़ें आई। जब अब देखो ज़ाहिर-सी बात है, मैं मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो कहीं न कहीं आपको आपका आर्ट और आपकी स्टडीज़ और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये कहीं न कहीं आपको साथ में मैनेज करके चलना पड़ता है, तो काफ़ी टफ होता है। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को पार कर लेते हो, वो कहते हैं ना एक चैलेंज है, अगर आपने पार कर लिया, और ये तो मेरे समझ से एक आर्टिस्ट के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि जब वो इन सब चीज़ों को पार करके आता है, तो वो बहुत मंझा हुआ एक आर्टिस्ट होता है। वो कभी भी इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं होता कि अगर मैं उस पहाड़ पे चढ़ गया तो मैं गिर गया तो क्या करूँगा? उसे इस बात का कभी डर नहीं रहता। सँभालना जानता है। हाँ, वो सँभलना जानता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो सँभलना जानता है। वो जानता है कि नीचे आ गया तो ऊपर कैसे जाना है, और ऊपर आ गया और ज़रूरत पड़ी तो मुझे नीचे वापस कैसे आना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए, जो शायद बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं समझ पाते। वो जब वक़्त आता है वैसा, तो वो शायद कहीं न कहीं खो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट आपने देखे मेहनत बहुत ज़रूरी। मेहनत, स्किल, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से। और और आज की डेट पे तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, अगर आप ज़ाहिर-सी बात है जाएँगे वहाँ पे देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब गुमराह हो जाएँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए आप जाएँगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको सोशल मीडिया पे। और आज की डेट में तो इतना सब कुछ वास्ट हो गया, इतना सब कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस आ चुका है, लोग सिखाने के लिए बहुत सारे रेडी हैं। सो ब बहुत बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन एनी प्रोफेशन। अच्छा, एक चीज़, चूँकि सिंगर के लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चीज़ होता है क्लासिकल म्यूज़िक सीखना। जी। आपने कहाँ से सीखा या फिर सिर्फ़ ऐसे ही गॉड गिफ्टेड कुछ है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो आता है वो होता है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपकी आवाज़ एक देन होती है, जो खुदाई देन होती है। और फिर आप अपनी उस स्किल पे है ना बहुत वर्क करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं। फिर जो आपकी क्लासिकल ट्रेनिंग हो गई, आपकी जो आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाज़ करते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो आप साथ-साथ करते रहेंगे तो आपकी स्किल डेवलप होती रहेगी, और वो खुदाई देन जो होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो वो आपको यूनिक बनाती है, वो आपकी आवाज़ को बहुत यूनिक बनाती है। क्लासिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं, 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 ऐसा ऐसा नहीं कहूँगा कि क्लासिकल की ज़रूरत नहीं, ऐसा ये तो गलत बात हो गई। हिट कहीं भी से हो सकता है। हाँ, वो आपको एक कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट बनाती है, और जो आपकी खुदाई देन होती है ना, वो आपको एक यूनिक क्वालिटी देती है। तो वो जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो बहुत अमेज़िंग होता है। आपके अंदर कौन-सा कॉम्बिनेशन है? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों का प्यार है, और ये आवाज़ एक खुदाई देन है, जो प्रैक्टिस के साथ, जो मेहनत के साथ, जो सिचुएशंस के साथ, और जो कहते हैं ना टेक्निकैलिटीज़ के साथ, जब वो सारी चीज़ें उभर करके आती है ना, तब बनता है एक मंझा हुआ कलाकार, और वो बहुत बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि फाड़ू होता है। मुंबई में कहते हैं ना फाड़ू होता है, वो बहुत फाड़ू होता है। वो इसलिए शायद इबादत हिट हो गई। एक 2 लाइन क्योंकि गुनगुना दिल दीजिए। इबादत कर रहा था। 2 लाइन गुनगुना दीजिए इबादत की, क्योंकि फैन्स देख रहे हैं तो कहीं जी। निश्चित तौर पे उनके लिए एक बड़ा गिफ्ट होगा उनके लिए। जी, जी, जी। सो दिल इबादत आप सबके लिए। हुँ। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। हुँ। ज़िंदगी की शाख से लूँ
कुछ हँसी पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जिऊँ, उन्हें तेरे संग जिऊँ, जो भी कल हो अब मेरा, उसे तेरे संग चलूँ। जो भी सांसें मैं भरूँ, उन्हें तेरे संग भरूँ, चाहे जो हो रास्ता, उसे तेरे संग चलूँ। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। बहुत बढ़िया, चूँकि गाना काफ़ी हिट हुआ था जी। और मुझे लगता है कि पूरे देश को ये काफ़ी पसंद आया था। देश को क्या कहें, दुनिया को वो काफ़ी पसंद आया था। आप मेरी शुभकामना है कि आप और आगे इससे भी बेहतर गाने गाएँ और लोगों के दिलों में राज करें। एक चूँकि जैसा कि सोशल मीडिया की बात आपने की, मैंने भी की है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग अपना एक प्लेटफ़ॉर्म तलाश कर रहे हैं, अपनी पहचान तलाश कर रहे हैं, कहीं न कहीं सोशल मीडिया को लेकर के लोग भटक जाते हैं। जी। आप एक मुकाम पर पहुँचे हैं, क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे ज़रूर जाएँ। वहाँ पे जाकर के आप अलग-अलग चीज़ों को तलाश करें, जो आपकी क्वेरीज़ है, जो आपके क्वेश्चन्स हैं, जो आपके दिमाग में आते हैं। क्योंकि कभी-कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो शायद आप अ, पूछ नहीं सकते, मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए होगा वो चीज़ को हल करने के लिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा। सो आप जा सकते हैं, वहाँ पे देखिए और लेकिन गुमराह मत होइएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएँगी। लेकिन आप अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच करके, बिल्कुल सही दिशा में सोच करके, तब वो सारी चीज़ें देख करके और अपना एक डिसीज़न बनाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, चूँकि अभी जैसा कि सब देख ही रहे हैं, अभी आप यहाँ बिहार में हैं, हुँ। हाजीपुर, वैशाली जिले में। रसिया-यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कहीं न कहीं पूरे दुनिया में मीडिया की नज़र उसी पे है जी। और ख़ास करके हमारे देश पे तो बिल्कुल, चूँकि बहुत सारे देश ने अ, हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया। इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में? अ, मैं देखिए मैं तो एक म्यूज़िक लवर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। सो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं देखिए वैसे भी पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि हमारा रूटीन ही कुछ ऐसा होता है कि हम उसी में मसरूफ़ रहते हैं पूरा टाइम। सो ब लेकिन हाँ, जहाँ तक चल रहा है, जो भी मैंने इसके बारे में नॉलेज ली और मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि ये जो भी हो रहा है, ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये बात छिड़ी है और ये जहाँ तक ले जाने की बात चल रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब बिल्कुल एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी-अभी रिसेंटली लोग कोविड से निकल कर के सब बाहर आए हैं और कोई भी नहीं चाहता कि इन इस तरीके की और कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें हों और जिस तरीके की ये अभी बातें चल रही है। और जहाँ तक की बात है सारी कंट्रीज़ सब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी को अपील कर रहे हैं कि आप बात करिए, आप करेंगे तो सब हल हो जाएगा। बिल्कुल वैसी ही बात है। सो ये रिक्वेस्ट है और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतना सराहा जा रहा है इंटरनेशनली और अलग-अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस की तरफ से। सो हम भी चाहते हैं कि मोदी जी से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस विवाद पर कोई डिसीज़न लें, कोई एक ठोस डिसीज़न लें और इस चीज़ को हटा दीजिए, इस चीज़ से बिल्कुल सबको फ्री कर दीजिए और सब खुशहाल ज़िंदगी जिए। म्यूज़िक लवर हैं आप, जी। कुछ गाने के अंदाज़ में कुछ अगर हो जाता है इस विषय में तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। हुँ। तो ये मैंने कुछ कंपोज़ किया है, तो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मोदी जी को। सो हुँ। मेरी इंडिया मेरी जान है, ये वक्त जो बेहाल है, ये सिलसिला जो है चल बना, मोदी जी बस एक आस है। मेरी इंडिया मेरी जान है, ये वक्त जो बेहाल है, ये सिलसिला है जो चल बना, मोदी जी अब एक आस है। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको सो मच। हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप जी, और आगे जाएँ और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन जी, करें। जी, जी, बिल्कुल। ये हैं अदनान जी, यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ इनका ननिहाल है, बगल में बेगूसराय ज़िले में इनका घर है और अभी महाराष्ट्र में जी, अपने काम से या कहें कि अपनी कला से धूम मचा रहे हैं
और हमारी भी शुभकामना है कि ये बहुत आगे जाएँ, पूरे विश्व में इस इलाके का नाम रोशन करें। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए यार नमस्कार।